Hello everyone, welcome in my YouTube channel Master Maths. This is Anu Singla. Today we will discuss about rational numbers, exercise 1.1 of class 8th. आइए आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अभी तक हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स हमारे जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 3/7, 2/5, दीज आर द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम निकालें, जैसे मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी गई है जिसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x = 0, 2x + 3 = 0। जैसे इस एक्सरसाइज ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है कि हमें x की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3x = -3/2। ये हमारी क्या है, x की वैल्यू आएगी जो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन को हमें निकालने के लिए हमें क्या मिला, 3/2 की फॉर्म में, जो एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। ये हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, जो कि ना इंटीजर है, ना नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है। इनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ये वैल्यूज एग्जैक्टली होती क्या हैं, जो हमारी नंबर लाइन पे हम 0, 1, 2, 3 हम लिखते हैं, इनके बीच की जो वैल्यूज होती हैं, जिनकी वैसे वैल्यू जो है बहुत माइनर होती है, इनको ही हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स के बीच में जो हमारे ये वैल्यूज आती हैं, इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रैशनल नंबर्स, हमने ऑलरेडी एक वीडियो में मैं आपको इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में और होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। अभी ऐसे ही रैशनल नंबर्स की भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, लेकिन क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं होते। क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, किसी भी कोई भी नंबर्स का क्लोज्ड होना किसी प्रॉपर्टी के अंडर, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 2/3, 4/5। अगर आप उन दोनों नंबर को ऐड करने पर उन दोनों नंबर्स को अगर आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है, तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसा हम एग्जाम्पल के साथ करें तो 2/3 + 4/5 अगर हम करते हैं तो हमें अगेन एक रैशनल नंबर मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें एक अगेन रैशनल नंबर मिलेगा, तो हम बोलेंगे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इनको हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 15, दैट इज 22/15। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2/3 - 4/5, तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 15, दैट इज -2/15। अगेन एक रैशनल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे भी हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं होते। कैसे? जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, अगर 2/3 को हम डिवाइड करते हैं 7/5 से, हम इसको सोल्व करने के लिए कैसे लिखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर हो जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमिरेटर। ये हमारा क्या होगा, 10/21, जो कि एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम कोई दो नंबर ऐसे लें, जैसे कि मान लीजिए हम 2 को डिवाइड करें 0 से, अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड, वो एक रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा हमारी जो मेन प्रॉपर्टीज आती हैं, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, तो इन सब के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे एक्सरसाइज में भी हमें काम आएंगी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिविटी के बारे में, रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव कैसे होते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं, हम एक नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि 2/3 + 4/5, अगर हम इनको निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 15 एलसीएम, 10 + 12, दैट इज 22/15। हम इसको ऐसे प्लस करें या हम इसको 4/5 + 2/3 करें तो भी हमारे पास क्या सेम आएगा, 12 + 10, दैट इज 22/15। तो हमने 4/5 को हम पहले लिखें या 4/5 को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम कॉम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं, कि हम नंबर को आगे पीछे लिख के ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम आएगा, उसको ही हम कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिविटी।
जैसे हमने कॉम्यूटेटिविटी में 2 नंबर्स लिए, एसोसिएटिविटी में हम 3 नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए 7/5 प्लस 6/3, 6/5 प्लस 8/3, हमने ये 3 नंबर्स ले लिए हैं। इनको हम पहले 7/5 6/5 को ऐड करें, फिर हम 8/3 को ऐड करें, या फिर हम क्या करें, पहले 7/5 प्लस 6/5 प्लस 8/3 करें, कि हम इन दोनों को ऐड करें या पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम बोलेंगे कि हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, एसोसिएटिविटी हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अब पहले हम पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब हम 2 रैशनल नंबर्स, कोई भी हम नंबर लें, अगर उन नंबर्स को हम ऐड करें तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। इसी से रिलेटेड हमारी एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी फ्रैक्शन लिया 4/5, इसका इनवर्स क्या आएगा, -4/5, कि जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी द 0। तो इसको हम बोलेंगे कि 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4/5। जब किन्हीं 2 नंबर्स को, 2 रैशनल नंबर्स को लेने पर, ऐड करने पर उनका अगर आंसर हमारा क्या होता है 0, तो हम बोलेंगे कि वो एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। कि 4/5 का एडिटिव इनवर्स -4/5 है, -4/5 का एडिटिव इनवर्स 4/5 है। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी सेम, कि हमें 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी नंबर की। हमारी नेचुरल नंबर की भी यही होती है, इंटीजर्स की भी, और नेचुरल अब रैशनल नंबर्स की भी। कि मान लीजिए 4/5, अगर हम इसमें 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या रहेगा, सेम, कि इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, एज इट इज आए, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कि ऐड करने पर 0, अगर इधर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, जो कि अब हमें नाम से पता है। हम किसी भी चीज की आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने पर कब सेम आएगी, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमेशा 0, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि उसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, जैसे 4/5, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। यहां हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी इज 0, आइडेंटिटी इज 1। और ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब जैसे हमें एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमारा 2 नंबर्स को ऐड करने पर 0 आना चाहिए। इधर अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें, इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इसमें हमारा क्या आना चाहिए कि जब हम 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 1 आना चाहिए। अब हमारा एडिटिव दोनों में हमारा क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इनवर्स में हमारा क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। आइडेंटिटी में क्या आना चाहिए, हमारा जो भी हम रैशनल नंबर लेंगे वो सेम आना चाहिए। तो जो यहाँ पर होगा हमारा जो इनवर्स होगा उसमें आंसर 0 आएगा, इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आना चाहिए, और आइडेंटिटी में क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर फिर से वही आ जाएगा। तो हमारी इनवर्स में मोस्टली यूज होती है 0, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या यूज होता है, हमारा 1। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारे क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।